बेंगलुरु के मैदान पर खेला जाएगा पांचवा और आखिरी टी20 आए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हम पहले ही दर्ज कर चुके हैं सीरीज जीत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैंटेसी क्रिकेट शो बाय क्रिकेट ज्ञान और चर्चा करेंगे यानी कि टीम बनाएंगे फैंटेसी की और टीम के लिए जरूरी क्या क्या चीजें होती हैं जैसे कि पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, प्लेइंग 11 यानी कि प्रोबेबल प्लेइंग 11, उस सब की चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। मैं हूं ऋतिक, मेरे साथ है अंश। और अंश, कैसे देख रहे हैं पांचवें टी20 है को? आपने बहुत सारी चीजें देखी जो 4 के 4 टी20 है मुकाबले भी हुए हैं, सीरीज जीत ली है भारतीय टीम ने, पर पांचवें टी20 है को आप किस तरीके से देख रहे हो? यदि भाई देखो, कुछ बचा तो है नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर पिछला मुकाबला जीत जाते तो चलो समझ आता कि अब 2-2 हो गया है, अब लड़ाई होगी जीत की, लेकिन अब ऐसा कुछ तो है नहीं। टीम इंडिया ने पिछला मुकाबला जीत लिया है और 3-1 तो हो चुका है। तो अब मुझे लगता है कि अब ये ऐसा मौका है कि अपने जो प्लेयर्स बेंच पर बैठे हुए उनको मौका दिया जा सकता है। इंडिया की बात करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास तो बेंच पर प्लेयर्स भी नहीं है, मौका देंगे तो देंगे किसको? तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मुकाबला है कि आप जाने से पहले ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि भारत की से जो विदाई है वो जीत के साथ ले, और टीम इंडिया चाहेगी कि चलो 4-1 से सीरीज जीत ले। और देखिए, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है और पिच की अगर आप बात करो तो फ्लैट रहने वाली है ना? मैं सही हूं इस बार? या आप बताओगे पिच रिपोर्ट के बारे में? चलो आज बताइए पिच रिपोर्ट के बारे में। यार ऋतिक भाई, आप गलत बात करते कब? ये बताओ। चलो मैं बता देता हूं। वैसे बेंगलुरु की पिच ट्रेडिशनली देखी जाती है, बैटिंग पैराडाइज देखने को मिलता है। अगर आपने आईपीएल देखा होगा तो आपको पता होगा विराट कोहली किस तरह से बैटिंग करते हैं इस पिच पर, उसी तरह से बैटिंग करने वाले हैं विराट कोहली के जो आने वाली जनरेशन है, जैसे कि जायसवाल, गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव। तो बहुत अच्छी बैटिंग पिच यहां पर मिलने वाली है इंडिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्योंकि ट्रेविस हेड ने जिस तरह से फॉर्म दिखाया है पिछले मैच में, बहुत ही सारे रन बन सकते हैं इस पिच पर अगर ये खिलाड़ी फॉर्म में आ गया तो मुझे लगता है फर्स्ट इनिंग्स में इनिशियली 4 या 5 ओवर्स तक स्विंग देखने को मिलेगी, उसके बाद पूरी तरह से एक फ्लैट विकेट हो जाएगी। सेकंड इनिंग्स की बात करें तो थोड़ी सी ड्यू आ सकती है, तो दोनों ही टीम यहां पर चाहेंगी कि पहले टॉस जीतकर बैटिंग की जाए। चलो दोस्तों, आज ने पिच रिपोर्ट बहुत जबरदस्त तरीके से समझा दिया आपको कि बल्लेबाजी के लिए जबरदस्त विकेट रहने वाला है और चेस करने वाली टीम को बहुत फायदा है ड्यू की वजह से। पर लेकिन अंश, वेदर की अगर हम बात करें तो मैं कुछ पढ़ रहा था खबरें, उसमें साइक्लोन लिखा हुआ था कि बेंगलुरु में साइक्लोन आने की बहुत बड़ी संभावना है, पर आपके हिसाब से क्या हो सकती है वेदर रिपोर्ट? बिल्कुल देखिए, मेरे हिसाब से सिर्फ 15% चांसेस है बारिश आने के। उसके अलावा अगर इतने कम चांसेस होते हैं तो शायद से कुछ बीच में थोड़े से रेन शॉवर्स आए, लेकिन उसके अलावा मैच पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। ह्यूमिडिटी की बात कर ले तो लगभग 75% के आसपास रहेगी और टेम्परेचर लगभग रह सकता है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छा दिन रहेगा, बहुत अच्छा मौसम होगा क्रिकेट खेलने के लिए और दोनों ही टीमें यहाँ पर भरपूर फायदा उठाएंगी बेंगलुरु के मैदान पर क्रिकेट खेलने। पर लेकिन दोस्तों, एक चीज सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होगी, क्योंकि भारतीय टीम की अगर दोस्तों बात करें, अंश भी मेरे से इत्तेफाक रखेंगे इस चीज में कि क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ अभी भी मौजूद है। कुछ प्लेयर्स ट्राई आउट हो चुके हैं पहले जो है 3 मुकाबलों में, कुछ को मौका नहीं दिया गया जैसे वॉशिंगटन सुंदर। पर लेकिन सबसे पहले अंश, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की 11 की बात करें तो आपके हिसाब से कैसी लग रही है वो? मुझे तो खास लगने का कोई बदलाव। बिल्कुल ऋतिक, एकदम सेम टीम के साथ ये टीम उतरेगी, क्योंकि सिर्फ 2 प्लेयर्स बेंच पर नजर आते हैं और वो दोनों प्लेयर्स पिछले मुकाबले में बाहर हुए हैं, तो एकदम सेम टीम के साथ उतरेगी। अगर ओपनर्स की बात कर ले तो एक बार फिर जोश फिलिप आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में भी ओपनिंग की थी। और अगर उसके साथ अगर हम बात कर ले तो एक बार फिर ट्रेविस हेड आपको नजर आएंगे ओपनिंग करते हुए। उसके बाद बेन मैकडरमोट, एरन हार्डी, टिम डेविड, मैट शॉट, मैथ्यू वेड, बेन डॉशस, क्रिस ग्रीन, जेसन बेरेंडॉर्फ और आखिर में इकलौते स्पिनर के तौर पर खेलेंगे तनवीर सांगा। चलिए, तनवीर सांगा आखिरी स्पिनर के तौर पर खेलेंगे, ऐसा अंश ने पूरे के पूरे बता दिया सब कुछ और पूरी 11 बता दी ऑस्ट्रेलिया की। अब मैं आपको बताऊंगा इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11। खास बदलाव नहीं, एक बदलाव होगा और हो सकता है, बड़ी उम्मीदें। पर लेकिन अगर आप देखें उस पूरी इंडिया की प्लेइंग 11 के ऊपर तो कुछ ऐसी है वो: ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर को यहाँ पर हमने टीम में रखा है रवि बिश्नोई को, क्योंकि रवि बिश्नोई जो है सारे मुकाबले दोस्तों खेलते आए हैं अभी तक, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। पर लेकिन अब वॉशिंगटन सुंदर को लाए इसलिए आखिरी मुकाबले में तो कम से कम जगह दे दो उनको, इसी वजह से। अक्षर पटेल, फिर उसके बाद दीपक चहर, आवेश खान और मुकेश कुमार, ये है भारतीय टीम की
प्रोबेबल 11 जो कि मुकाबले में उतर सकती है। दोस्तों हमने पिच रिपोर्ट की बात कर ली, वेदर रिपोर्ट की बात कर ली और प्लेइंग 11 की बात कर ली दोनों टीमों की। फैंटेसी 11 बनाने के लिए जो जो चीजें जरूरत होती हैं, जिन चीजों की, उन सब की हमने बात कर ली है। पर दोस्तों अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर हम आपको बताएंगे बेस्ट फैंटेसी 11 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 5वां T20 खेला जाएगा बेंगलुरु के मैदान पर, उससे रिलेटेड। चलो तो दोस्तों अब बनाएंगे हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वें T20I की बेस्ट फैंटेसी 11। सबसे पहला खिलाड़ी अंश कौन सा उठाओगे? चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे फास्ट बॉलर से, क्योंकि ये मुकाबला है बेंगलुरु में, तो फास्ट बॉलर्स लेना तो बनता ही है। सबसे पहले बात करेंगे मुकेश कुमार की। देखिए मुकेश कुमार एक मुकाबले के लिए चले गए थे ऋतिक वापस, तो इतना याद किया टीम ने कि शादी के अगले दिन वापस में लौट कर आ गए अपने टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए। तो डेथ ओवर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में बॉलिंग भी की थी इन्होंने पावर प्ले में, तो एक बहुत अच्छे मल्टी यूटिलिटी पिक हो सकते हैं। क्योंकि फैंटेसी में आपको क्या चाहिए कि जो एक ऐसा बॉलर जो कि आपको विकेट चटकाते दे सके, क्योंकि ऋतिक रन तो सबको ही पड़ रहे हैं सीरीज में। तो मुकेश कुमार मुझे ऐसा लगता है कि डेथ ओवर्स में आकर 2 या 3 विकेट चटका सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। आपने बात करी भारत के गेंदबाज की, मैं ऑस्ट्रेलिया ही कर लेता हूँ, क्योंकि कोई छूटना नहीं चाहिए ना। जेसन बेरेंडॉफ नई गेंद से आप बेंगलुरु में देख सकते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त मदद ज़रूर मिलती है बेंगलुरु में नई गेंद से, और अंडर द लाइट्स वैसे भी बहुत मदद मिल सकती है। तो जेसन बेरेंडॉफ नई गेंद से कमाल कर सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ, और अगर सामने ऋतुराज गायकवाड़ हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है इनके लिए। पर लेकिन जेसन बेरेंडॉफ को इसी वजह से हमने पिक किया। बिल्कुल, चलिए एक और फास्ट बॉलर की बात कर लेते हैं। अब बेंगलुरु में मैच है तो सारे फास्ट बॉलर्स ही हमने अपनी टीम में रख लिए हैं। आवेश खान की हम लोग बात कर रहे हैं, और ज़रूर ज़्यादा विकेट्स इनको नहीं मिले हैं अब तक इस पूरी सीरीज में, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने डेथ ओवर्स में की है, और जो विकेट्स लेने का स्कोप है वो सिर्फ डेथ ओवर्स में ही है ऋतिक। क्योंकि हमने देखा है बहुत इनिशियली पिचेस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सारे रन पड़ जाते हैं गेंदबाजों को, तो मुझे लगता है आवेश खान एक ऐसे बॉलर है जो कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ होंगे मुकेश कुमार और साथ में दीपक चाहर जो कि नई बॉल के गेंदबाज हैं। ऐसे में आवेश खान साइड से आकर अपना काम कर सकते हैं और विकेट चटका सकते हैं। बिल्कुल, अब बल्लेबाजों पे आ जाते हैं। हमने गेंदबाजों की तो बहुत बात कर ली, अब हम शुरुआत से शुरू करेंगे बल्लेबाजों से, जो कि भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं यशस्वी जायसवाल। खैर पिछले मुकाबले में भी अच्छी एक पारी इन्होंने खेली, तेज पारी खेली पहला ओवर मेडन देने के बाद, पर लेकिन अपनी यूटिलिटी इन्होंने प्रूव कर दी, अपना इंपैक्ट इन्होंने छोड़ दिया, और वही करना है इनको एज एन ओपनर पहले 6 ओवर्स में, और वो बहुत बखूबी कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने इनको फिर से टीम में रखा है। स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस मेक लार्ज इम्पैक्ट, ये सबसे बड़ी जो राय है वो यहाँ आपको सबसे अच्छे तरीके से यशस्वी समझाते हैं। बिल्कुल, और उससे अच्छे से तो ऋतिक ने समझा दिया है यहाँ पर जितना यशस्वी समझाते हैं। एक और ओपनर की बात करेंगे, वो है जॉश फिलिपी, क्योंकि जस्ट अभी अभी सीरीज का हिस्सा बने हैं, पिछले मुकाबले में आउट हो गए थे। यूजुअली जाने जाते हैं एक अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए, और अब जो बेंगलुरु में मुकाबला है बहुत अच्छी पिच इनको ऋतिक मिलने वाली है, और मुझे लगता है कंडीशंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको जरूर विकेट कीपिंग से भी दे सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या मैथ्यू वेड कंटिन्यू करेंगे या इनको मौका मिलेगा, लेकिन बैटिंग से ओवरऑल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर अगले खिलाड़ी की जो हम जिनको चुन रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, यानी कि रात में भी चमकेगा सूर्य, क्योंकि शाम को 7 बजे मैच है, चमकेंगे तो सही, फिर भी इसी वजह से हमने इनको टीम में रखा है। पिछले मुकाबले में जरूर 1 रन पर आउट हो गए थे, आते ही आउट हो गए थे, पर लगता है मुझे बेंगलुरु का छोटा मैदान है और इनके छक्के किसी भी मैदान पर बहुत बड़े बड़े छक्के होते हैं, तो आई थिंक सूर्य कुमार यादव को हम इसी वजह से पिक कर रहे हैं। इनकी एक बड़ी पारी ड्यू है और वो भी इसी मुकाबले में आती हुई दिख रही है। बिल्कुल, देखिए एक और प्लेयर की एक बड़ी पारी ड्यू है और वो है श्रेयस अय्यर। वाइस कैप्टन बन के उतरे हैं ये इस टीम के लिए, लेकिन पिछले मुकाबले में एक बड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे, पिछले 3 मुकाबलों में इनको रेस्ट दिया गया था, तो अब शायद आखिरी मुकाबला है, वो आखिरी मौका है श्रेयस अय्यर के पास खुद को साबित करने का ऋतिक, क्योंकि ऑडिशंस भी शुरू हो गए T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर श्रेयस अय्यर को उस टीम में रहना है, अगर टीम इंडिया में जगह बनानी है, तो ये आखिरी मौका है उनके पास खुद को साबित करने का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। चलिए अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पर, और बेसिकली हमने इस पूरी शैली में आपने देखा होगा हमारी इस 11 में हमने पेसर्स चुने, बल्लेबाज चुन लिए, हमने स्पिनर को ही रखा। हम वॉशिंगटन सुंदर पे दाव खेल देते हैं। मुझे लगता है कि अब अंश इनको एक मौका तो दे देना चाहिए। आपने इनको लगातार हर स्टेट में घुमा दिया है भारत के, अब इनको मौका तो दे दो, कम से कम सीरीज जीत गए, तो इसी वजह से हमने रखा है इनको। पर इनकी यूटिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए जो इम्पैक्ट छोड़ते हैं, एक तो बल्लेबाजी भी करेंगे निचले क्रम में आके, साथ में गेंदबाजी में भी करेंगे, और काफ़ी बेंगलुरु के हिसाब से इन्होंने काफ़ी मैचेस खेल रखे हैं, एनसीए में भी काफ़ी वक्त बिताया, तो इनको कंडीशंस के बारे में पता है। और साथ ही साथ वहाँ पर आपको इंटेलिजेंट स्पिनर चाहिए, या ना कि ज़्यादा वो आगे डाले ना ज़्यादा वो पीछे डाले, ताकि छक्के चौके पड़े। वैसे ही बाउंड्रीज बहुत छोटी रहती हैं बेंगलुरु की, तो इसी वजह से एक अच्छे यहाँ पर आप एक मैचअप हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियंस के खिलाफ बेंगलुरु के मैदान पर। बिल्कुल, एक और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं मैथ्यू शॉट की। देखिए मैथ्यू शॉट वैसे ज़्यादा गेंदबाजी कर नहीं रहे हैं सीरीज में। याद आता है पहला मुकाबला जब इन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट कर लिया था, फंसा दिया था अपने जाल में। लेकिन उसके अलावा बैटिंग से बात करें तो अगेन ऑस्ट्रेलिया की जो पूरी टीम है ऋतिक,
अटैकिंग अंदाज से खेलती हुई नजर आई है सारे प्लेयर्स लगभग। मैथ्यू शॉट जरूर पहले ओपन कर रहे थे, अब मिडिल ऑर्डर में आ चुके हैं, लेकिन जो एबिलिटी है बॉलिंग भी करने की, बैटिंग भी करने की, एक अच्छा पिक बनाती है फैंटेसी के पर्सपेक्टिव से कि आपको दोनों जगह से पॉइंट दे सकते हैं। बिल्कुल। अब खैर कप्तान और वाइस कप्तान की बात कर लेते हैं। मैं पहले उठाने चला गया, पर मैं वाइस कैप्टन उठाऊंगा। ट्रेविस हेड वाइस कैप्टन, जो शुरुआत दिलवा रहे हैं अपनी टीम को अंशे, बहुत जबरदस्त है। और वही जैसे कि मैंने बात करी कि स्मॉल इनिंग्स में लार्जर इम्पैक्ट, वही सब कर रहे हैं। और इन्होंने तीनों फॉर्मेट में अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए करके दिखाया, स्पेशली इस सीरीज में भी ये पूरे तरीके से इन्होंने करके दिखाया। वाइस कैप्टन बनाना तो पड़ेगा ही, और बल्लेबाजों में से वाइस कैप्टन और कैप्टन बनाना बहुत जरूरी है इस पिच पर। बिल्कुल, इस पिच पर बहुत जरूरी है, इसलिए कप्तान भी हमने एक ऐसे ही बल्लेबाज को बनाया है जो कि होंगे ऋतुराज गायकवाड़। अब देखिए, एक बड़ा शतक आ चुका है इनके बल्ले से, बहुत अच्छे पेस करते हैं अपनी इनिंग्स को। अगर मुश्किल परिस्थिति होती है तो पहले अपना समय लेते हैं ऋतिक, बाकी बल्लेबाज इनके साथ रोटेट करते हैं स्ट्राइक्स, और उसके बाद जब एक बार सेट हो जाते हैं तो बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं। और इसीलिए हमने ऋतुराज गायकवाड़ को पिक किया है, क्योंकि इनके पास वो एबिलिटी है 20 ओवर्स खेलने की, और वो उन्होंने करके भी दिखाया था जब एक बड़ा शतक लगाया था। तो मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत अच्छे, बहुत सेफ पिक होंगे आपके लिए इस मुकाबले में कैप्टन बनने के। बिल्कुल, एक बार पूरी 11 की तरफ नजर डाल लेते हैं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, फिर ट्रेविस हेड वाइस कैप्टन, मैथ्यू शॉट, वॉशिंगटन सुंदर, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, जॉश फिलिप, यशस्वी जायसवाल, मुकेश कुमार, जेसन बेरेंडॉफ और आवेश खान। ये थी पूरी 11। तो चलिए, ये तो है हमारी आज के मुकाबले की बेस्ट फैंटेसी टीम। अब आपको क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, CG फैंटेसी शो, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, क्योंकि वहां पर आपको सारी की सारी टॉस की अपडेट्स मिलेंगी। ये जो टीम है हमारी अभी की फाइनल टीम है, लेकिन अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है या फिर कोई अगर नया प्लेयर टीम में आता है तो वो हम सारी अपडेट्स प्लस हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम है वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। तो बिल्कुल भूले ना हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और आपके साथ मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।